इसलिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। आज दिए हैं उसके अंदर भी किसी जगह के ऊपर बैंकिंग ट्रेल मौजूद नहीं है, यानी बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। एक खत पे दूसरा खत, दूसरे खत पे तीसरा खत, और जिस तरीके से मैं कहता आया हूँ, पॉलिटिकल बात करता हूँ कि इस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के लिए जो यहूदो नसारा हैं वो इस वक्त पूरे अपने जोबन पे काम कर रहे हैं और उनका आला कार इमरान खान है। वही खतूत इनको मिल रहे हैं, यानी मल्टीनेशनल जो बैंक्स हैं उनके डायरेक्टर्स बना बना के खतूत इनको दे रहे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। ना उनकी मनी ट्रेल जो वापस किया है पैसा जमाइमा को, उसकी मनी ट्रेल इनके पास है, ना वहाँ से पैसा कैसे आया वो मनी। आज राशिद खान माइनस हो गया है और आज फिर दोबारा उस $1,26,000 के बारे में जब पूछा गया तो अभी तक उनके पास नहीं है। जो सवालात लास्ट हियरिंग के अंदर अदालत उज़्मा ने पेश किए थे उनमें से किसी एक का जवाब भी उन्होंने आज जमा नहीं करवाया। तो इससे साबित यही होता है कि इमरान खान झूठ दर झूठ बोले जा रहे हैं। उसी तरह झूठ बोलते हैं जैसे सियासत के अंदर झूठ बोलते हैं। कभी उन्हें हमारी हुकूमत के 5 साल पूरे करने अच्छे लगते हैं, कभी उन्हें इलेक्शन से पहले इलेक्शन अच्छा लगता है। और इमरान खान साहब आज पूरी कौम के सामने एक दफ़ा फिर बेनकाब हो गए हैं। और किस हवाले से बेनकाब हुए हैं? अपने झूठ के हवाले से। यानी कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ खतूत दिए हैं। और वो खतूत भी उनको जहाँ से मिली है उनके ससुराल से, वो सारी कौम जानती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी कौम के सामने कि इमरान खान साहब तो आपके सामने इंशाल्लाह बेनकाब हो गए हैं, लेकिन जो तरमीम हुई है सेनेट के अंदर, हमारी ख्वाहिश नहीं थी लेकिन अब तरमीम कर बैठे हैं, तो उस तरमीम के अंदर ही इनको फ़ायदा हो सकता है। अदालत उज़्मा के सामने इंशाल्लाह ताला कोई दूसरी रास्ता नहीं रह गया, ये इंशाल्लाह डिस्क्वालीफाई होंगे। और कितने सालों के लिए होते हैं ये अदालत फैसला करेगी, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान से उस दिन झूठ की सियासत का खात्मा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 2 हिस्सों में कमेंट करना चाहूँगा। एक कमेंट तो जो हम पिछले ये दिनों से देख रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में इस अजीम अदारे में जिसके सामने हम सब सर झुकाते हैं और हमारी आइन की तर्जुमानी जो है इनकी ज़िम्मेदारी है आइनी के मुताबिक, इसमें फाजल जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने पिछले दिनों एक नैब के जो इन्वेस्टिगेटर थे उनके बारे में कुछ कमेंट्स दिए। वो कमेंट्स ये थे कि अगर इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रुकावट ना होती तो ये जो मंगी साहब हैं इनके ऊपर हम आज कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ये उस एक्शन के काबिल है। मैं उस ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। नहायत ही एहतराम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं आ रहा, ये पटिशनर किसी के जानिब से नहीं आ रहा, ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अपने कमेंट्स हैं उस शख्स के बारे में जिनको कि हम इससे कबल के सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स हैं, उनको हमें बताया गया कि आप इनको हीरे तस्लीम करें। तो ये जो हीरे हैं माशाल्लाह, ये इनकी जानिब से ये भी पता चला सुप्रीम कोर्ट से कि नैब जो है वो तो वफात पा गया है, जबकि जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा थे उन्होंने पूरी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर अपने जो कुछ थोड़ी देर उनकी चीफ जस्टिस शिप चली उसमें उन्होंने बहुत फोकस किया और तमाम वो मामलात जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से मुतालिक थे, चाहे वो उनके केस लोड थे, चाहे उनकी प्रोसिक्यूशन थी, उनके ऑर्गेनोग्राम थे, उनकी अथॉरिटीज़ थी, प्ली बार्गेनिंग थी, ये तमाम मामलात पर उनके ऊपर एक बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जिससे ये 150 और उसके बाद 29 ऐड करके 179 मेगा केसेस का एक सिलसिला चल निकला। तो फिर हमें पता चला कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के मेयार के मुताबिक ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है ये अब ठीक काम कर रहे हैं, इसको पटरियों पर चढ़ा दिया गया है। तो हम सब ने कहा कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसी कुछ देर बाद पता चला सुप्रीम कोर्ट से नहीं जी वो पटरियों पे नहीं चढ़ी, अब वो वफात पा गई है। जब वो वफात पा गई तो जब JIT के केसेस प्रोसेस करने के लिए इनको रिपोर्ट भेजी गई तो पता चला कि रिपोर्ट जो है वो उसमें
वो नाकस है। इस हद तक के तमाम जो ज़रूरियात थी उस रिपोर्ट में पूरी करने की, वो कायम ही नहीं की गई थी। और इस ज़मीन में मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ, वो जो वॉल्यूम 10 का बहुत बड़ा हब्बा बनाया गया था कि इसमें जो है ना ख्वाजा हारिस साहब के हाथ लगे तो उनका रंग पीला पड़ गया, उन्होंने ऐसे जैसे कोयले छू लिए, उनकी टांगें कांपने लगी, लरस गई, झूठ फरेब गलत बयानी, वो आज उस दिन भी वो खोखला था, आज भी वो खोखला है। जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने रेफरेंसेस दायर किए हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उनमें ये लिखा हुआ है कि ये इस सिनेरियो में, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो रेफरेंसेस हैं उनमें फैक्ट नहीं है, उनमें लफ्ज़ है पैरा 5 में सिनेरियो। इस सिनेरियो यानी इस कहानी में या इस तर्ज पे जो है ये इंटरम रेफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम 10 में से हमें कुछ मिला नहीं, वो खोखला है। आप पढ़ लीजिएगा, रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। कहते हैं जिसको चाहिए तो मैं आपको कॉपी फराहम कर देता हूँ। तो वो जो इंटरम रेफरेंसेस हैं उसमें नैब को ज़रूरत पड़ी कि वो सऊदी अरेबिया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट भेजें, जबकि जो हमने पढ़े JIT की रिपोर्ट उसमें पहले से ही सऊदी अरेबिया की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लिखी हुई थी। तो वो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी एक मुर्दा अदारे को फिर से क्यों जगाना पड़ा, जहमत क्यों देनी पड़ी कि उसको खड़ा करके तो उससे फिर ये काम जो हीरे नहीं कर सके वो एक मुर्दे से करवाने पड़े, एक सवाल है। और उसका फिर क्या नतीजा निकला आज तक ये भी नहीं पता। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी FIA और नैब के पास, उसको शामिल करने के लिए कहा गया। तो वो एक अजीब तगोदो चली है जिसमें आखिरकार नैब की जो अदालत है उन्होंने वो रेफरेंसेस वापस कर दिए कि ये इनकम्प्लीट है, जिनके ऊपर आज दोबारा से समाअत हुई है। तो लेकिन ये भी चले, ये एक पूरी दास्तान है। लेकिन आप ये बात देखें कि आपके ख्याल में अगर इन जो पनामा के नाम से केसेस चलाए गए जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम सिरे से ही नहीं था, ये जो यहाँ पर उनकी कंपनी जो पार्टनर थी उमर चीमा साहब ने अप्रैल की 4 तारीख को न्यूज़ अखबार में ये छापी स्टोरी कि मैंने इनको कहा था कि आप ना डालें, नवाज शरीफ का नाम नहीं है पनामा पेपर्स में। और आखिरकार में ICIJ को भी उनका नाम अपनी वेबसाइट से उतारना पड़ा और कहा कि जी ठीक है ये सिर्फ बच्चों तक महदूद है। तो ये एक स्टंट चलाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम डाल के, जो अब तस्लीम हो चुका है। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि उसमें तो नहीं था, तो ना शेख रशीद के नाम से, ना सिराजुल हक के नाम से, ना इमरान खान के नाम से कोई अपनी पिटीशन में अकामे का जिक्र था। लेकिन क्या पता चला कि जी ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना कमीशन, ना किकबैक, ना किसी किस्म के सासे छुपाने, ना टैक्स चोरी करना, वो पैसे जो अपने ही बेटे से नहीं लिए थे उसको एहसासा डिक्लेयर करके, जो कि हमारे इनकम टैक्स लॉ में ये इजाज़त ही नहीं है सेक्शन 12 के तहत, सिर्फ वो इनकम तस्लीम होती है जो वसूल की जाए, उसके ऊपर जो है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है 62(1)(f) के तहत फारग कर दिया। जबकि अपने नोट में जस्टिस अजमत सईद ने, शेख अजमत सईद साहब ने पैरा 37 में ये नोट किया है कि ये जो ऊपर मैंने मिसालें दी हैं, जजमेंट्स दी हैं, इनके अलावा अगर 62(1)(f) इस्तेमाल होगा तो वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बराबर होगा। ये उनके लफ्ज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं, पेज 299 पे ये पैरा 37 है उनकी जजमेंट का। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे कुछ को करके, ये सारा पहले जमाली वाला, फिर लॉकडाउन, फिर फ्रिवलस, फिर दोबारा फ्रिवलस, फिर ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन, फिर खोसा साहब वाले, ये सारा कुछ देख करके अब क्या पता चल रहा है कि 30-32 साल पहले जो केसेस दफन हो चुके थे, जो कि ये प्लॉट अलॉटमेंट वाला, वो निकाल के कब्रें अब खोद के नए नए केस बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेस्परेशन की नोयत क्या है। अगर ज़रा सी भी तवक्को होती, ये जो पनामा का एक ये स्टेपल डाइट बना दी है कौम की, एक लान तान की, एक सिटिंग गवर्नमेंट की, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की, रोज़ आए जाड़े तकरीरें और ये अदालतों के चक्कर और ये फलाना हो गया, आज फलाना हो गया, और सनसनीखेज और ब्रेकिंग न्यूज़। और आज क्या पता चल रहा है कि जनाब वो अब 30-32 साल पुराने केस दूसरे वाले खड़े किए जा रहे हैं। तो ये आवाम को सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये सियासी केस की बुनियाद है सारी। और इसमें जो ये नए पाकिस्तान की तरफ हम दावे करते थे, दर हकीकत ये एक एक दिन और एक एक लम्हा जो है वो हमें पुराने पाकिस्तान की तस्वीर दिखाए चले जा रहा है। और अल्लाह ना करे कि इससे इस डगर पे हम चलते रहें, क्योंकि जो पुराना पाकिस्तान था उसमें तो स्काई लैब भी गिरती थी,
उसमें तो जो लफ्ज़ झुर्रू मशहूर हुआ है वो भी था, उसमें हमने हमायत याफ्ता भी देखा। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये किसी शख्स वाहिद या करप्शन या किसी जमात नहीं, ये तो अब जबकि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ये तो सारा सिलसिला पब्लिक के साथ आमने सामने हो जाना। तो इस पाकिस्तान को इस डगर पे ना लेके जाएं। हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पब्लिक के साथ आखिरकार जो है ना चीज़ें आमने सामने आ जाएं, क्योंकि वोट तो सिर्फ लीडरान ने नहीं डालना, वोट तो आम पब्लिक ने डालना है। तो खुदा रहा कुछ इसके बारे में सोचें, इस मुल्क पे रहम करें। बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि दानियाल अजीज और हनीफ अब्बासी इमरान खान की केस की समाअत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। हनीफ अब्बासी का ये कहना था कि इमरान खान गैर मुल्की ताकतों के आला कार हैं।